हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा एक मिनट रुक जाना। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल चाल? नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। क्या हाल चाल? हाय हाय। सॉरी मॉर्निंग। सॉरी मॉर्निंग का है भैया? मॉर्निंग तो ठीक ही है। ये क्या बात है आज की चांदनी। ये लास्ट क्लास के होमवर्क ये रहा। नमस्कार। केम छो? केम छो क्या भैया? बच्चे जान खा रहे हैं मेरी। उनको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके साथ कर रहा हूँ, धोखाधड़ी कर रहा हूँ, उनका काम पूरा नहीं कर रहा हूँ। बच्चों को ये लग रहा है। बेटा टेस्ट सीरीज एक दिन थोड़ी बनती है। अभी तो टेस्ट पेपर का जुगाड़ हुआ है भाई। अभी टेस्ट पेपर का जुगाड़ हुआ है। टेस्ट क्या एक दिन में निकल के आ जाएंगे भाई साहब? कि बेटा टाइप अभी टेस्ट डालो, टेस्ट नंबर 1 टाइप होके बाहर निकल जाए फटाफट से। तुमको क्या लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि भाई बिल्कुल हलवा काम कर रहे हैं क्या यार अपन लोग? हैं? लोगों को मजाक लगता है। मतलब खुद के बैकलॉग उनसे क्लियर हो नहीं रहे हैं, मेरे से बोल रहे हैं कि सर आप लेक्चर भी लेते चलो, बैकलॉग भी खत्म करो, साथ में डीपी डालते रहो, टेस्ट भी लेते रहो। हाँ यही करूंगा, क्या करूंगा और क्या करूँ? यही कर लेता हूँ। बच्चा सर आप टेस्ट पूरे नहीं ले रहे। अरे कौन टेस्ट बाकी बचा हुआ है यार? कौन सा टेस्ट बच रहा है अभी? भाई कौन सा ऐसा टेस्ट बच रहा है भैया जो अपन ने पढ़ लिया और टेस्ट नहीं हुआ उस टॉपिक का? पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है। जो मिल रहा है उनसे वो खत्म हो नहीं पा रहा है अभी तक। भाई चल ठीक है, मानता हूँ भैया कि डिले हुआ है, वो बात मैं एक्सेप्ट भी कर चुका हूँ, उसके लिए मैं बोल भी चुका हूँ। अभी इनमें टाइम लगता है इन चीजों में यार। अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। अभी शायद तुम लोग फोन में देख पाओगे। बच्चों को लगता है मजाक चल रहा है भाई साहब।
ये देखो, ये अभी कल कल में ये चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट का डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, एसएचएम की तो जा चुकी है, वेव की डीपीपी नंबर 1, 2, 3, 4, इतने डीपीपी टाइप करवाई मैंने अभी कल कल में, नहीं कल और परसों में। कल और परसों में इलेक्ट्रोस्टैट की 2, 3 है ना, और ऐसे वेव की 1, 2, 3, 4, ये 4 डीपीपी, 4 और 3 कितने, 7 हो गई, 7 डीपीपी आई है। अब पहले बैठ के आज इनको चेक करूंगा, ठीक है, आज पहले बैठ के उनको चेक करूंगा, फिर वो शाम को सही होंगी, वो दोबारा टाइप होके मतलब उनको उनको दूंगा, वापस टाइप होके आएंगी, फिर आपके बैच में डलेंगी, ठीक है। उसके अलावा भी टेस्ट पेपर बनाना बाकी है, वो बनाऊंगा, फिर वो टाइप होगा, फिर वो चेक करूंगा, फिर वो सही होगा, फिर अपलोड करूंगा, है ना। उसके अलावा फिर अभी क्या बोलते हैं ना, अभी आपका जो नेक्स्ट चैप्टर भी जो चैप्टर चल रहा है, इसके लिए भी देना बाकी है अभी। तो मैं मानता हूँ कि भाई मेरी तरफ से थोड़ा डिले हो रहा है, पर ऐसा मत, इसका ये मतलब नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ भैया। मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जितना जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आपका बैकलॉग क्लियर हो, एटलीस्ट कम से कम आपको चैप्टर की डीपी टाइम पे मिल पाए, एक बार वो चीज अलाइन होगा तो मैं सोल्यूशन डाल पाऊंगा। वही तो कह रहा हूँ, आप खुद सोचो ना यार कि अगर डीपी टाइम से नहीं आएगी तो चैप्टर के साथ आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। एटलीस्ट पहले वो काम तो मैं लाइन पे लेके आऊं, पहले वो काम लाइन पे आएगा तो आपको सोल्यूशन डाल पाऊंगा डीपी के। मुझे बताओ, क्या अभी पीडब्ल्यू में आपको डीपी के टेस्ट सोल्यूशन, डीपी का सोल्यूशन मिलता है आपको डीपी का? डीपी का सोल्यूशन तो मिलता है अभी आपको वहां पे? बस वही है, रिटर्न सोल्यूशन आता है जो लिखा हुआ है। पर ऐसा तो नहीं कि भाई मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने अभी आपको दिखाया ना, कल कल में 7 डीपी आई है, 7 डीपी टाइप करवाई है, और 7 डीपी टाइप होगा, आया है। अब आज उसको बैठ के चेक करूंगा भाई इसमें क्या मिस्टेक है, उसके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके बाद साला रह जाता है, ठीक है। भाई मानता हूँ भाई कमी है, थोड़ी दिक्कत मेरे पास आ रही है, हाँ बेटा, दीवान सर देते हैं बस, और कोई नहीं देता है, और कोई भी नहीं देता है। और ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन आपके कुछ ऐसे हैं भैया, अगर आपको थोड़ा मोबाइल चलाना आता है, अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो उनको फोटो खींच के आपको गूगल पे उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, इतना बुरा टाइम नहीं है अभी, ठीक है। फिजिक्स में देता है वो कोई, फिजिक्स में कोई इंसान फिजिक्स के डीपी के सॉल्यूशन नहीं डालता है, और कोई नहीं डालता है फिजिक्स में, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम ही नहीं बेतना, इतना टाइम ही नहीं होता है। और ये सब तो पता है, ये सब तो चलो दिल्ली का काम होगा डीपीपी का, उसके अलावा जो ये लेक्चर लेता हूँ, इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, पहले नोट्स देखना पड़ता है, क्या नोट्स क्या क्या सेट करूं, किस सीक्वेंस में रखूं ताकि बच्चे रिलेट कर पाए, बच्चे चीजें पकड़ पाए, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन ढूंढना है कि क्वेश्चन भैया जेई मेंस का कौन सा क्वेश्चन डाल सकते हैं, एडवांस का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को गिवन टाइम में हो पाए, इससे कुछ नया सीख पाए, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है भाई। प्रॉब्लम ये है कि मैं जानता हूँ कि भाई आप लोग परेशान हो रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं भी तो परेशान हूं ना, मैं भी तो आपका काम कर रहा हूँ ना। यकीन मानना, पिछले 2 दिन से 4.5-5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 4.5-5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे कजन की शादी है, मतलब मेरा खास भाई है वो, ठीक है, मेरे कजन की शादी है। सुबह सुबह उठता हूँ, उठ के पहले आपके लेक्चर की तैयारी करता हूँ, यहाँ पे आके लेक्चर लेता हूँ, लेक्चर लेके अपना जो ऑफलाइन का काम चल रहा है वहां जाता हूँ, क्योंकि वहां पे काम करना पड़ रहा है ना, ठीक है। एलन 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 के डिग्री हाँ दे दे जो भी है, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने ऑफलाइन जाता हूँ, ऑफलाइन जाके वापस घर पे आता हूँ, घर पे आऊंगा दिन में अब क्या है, कजिन की शादी है तो पहले वहां जाना पड़ता है, वहां जाता हूँ, वहां फंक्शन अटेंड करना पड़ता है, वहां बैठना पड़ता है, जो काम है वो करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर वापस जो ऑफलाइन कोचिंग है वहां पे एक आध बैच लेके आता हूँ, फिर शाम को घर पे आता हूँ, शाम को भी घर नहीं आ पा रहा हूँ, डायरेक्ट वापस वहीं जाना पड़ा शादी वाले घर में, शादी वाले घर में जाता हूँ, रात को 10-11 बजे आता हूँ, 10-11 बजे आके फिर बैठ के वहां पे अपनी डीपी चेक करता हूँ, रात को 1 बज जाते सोते हुए, 12, 12:30, 1 बजे सोता हूँ, 12:30, 1 बजे सोता हूँ। मन होता है खेलने का तो सुबह उठ के चला जाता हूँ, हिम्मत नहीं होती तो वे सोते रहता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं कि मैं मौज मार रहा हूँ, दिन भर मेरा भी निकल रहा है, बहुत बुरा निकल रहा है। आप शायद शक्ल देख भी पा रहे होंगे इस टाइम, शक्ल कैसे हो रखी है मेरी।
हाथ पे दर्द कर रहे हैं, नींद बड़ी आ रही है। आपको कल याद है, कल तो मैंने बोला था ना कि मेरे को बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कल मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी। कल मैं रात को सोया हूँ 1 बजे, सुबह उठा हूँ 4:30 बजे, 4:30 5 बजे उठ गया था मैं। 1 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, 4 घंटे नींद निकली। फिर दिन भर काम किया जो अलग। भाई बालकों, अगर तुम लोग ये लेक्चर देखते हो तो कम हम ये बात समझा भी करो कि तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा है। मानता हूँ कि आप लोग परेशान हो, लेकिन इतना तो रखो कि भाई जो टीचर करवा रहा है एटलीस्ट उसको करते चलो। अपने डाउट है उसको लिख लो, मार्क कर लो कि हाँ जैसे सोल्यूशन आएगा उसको देख लेंगे, काम खत्म। ठीक है, इतना भरोसा रखो कि भाई मास्टर तुम्हारे साथ है। अगर नहीं होता मेरे भाई तो अब तक मैं जा चुका होता। ऑप्शन मेरे पास इतने आए थे, मेरे पास इतने ऑप्शन आए थे, मैं जा सकता था बहुत आराम से। ठीक है, मैं जब चाहता तब बैच छोड़कर निकल सकता था बहुत आराम से। पर यही है कि भैया इस बार जिम्मेदारी मैंने ली है। ठीक है, लास्ट ईयर एक गलती मुझसे हो गई थी पीडब्ल्यू से निकलते वक्त। शायद ये मेरी गलती थी कि मैंने सिलेबस पूरा नहीं करवाया था, वो गलती थी, और उसका पछतावा मुझे आज तक भी है। और दोबारा मुझे लाइफ में वो रिग्रेट नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस बार बहुत तमीज से काम करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से उसको पढ़ा दूं। मुझे लास्ट उस बात का बाद में बड़ा दुख हो गया, नहीं यार कि नितिन यार अपने काम के चक्कर में अपने काफी बच्चों को नुकसान कर दिया यार। उस बात का मुझे पछतावा आज भी बहुत है। बहुत रिग्रेट करता हूँ मैं इस चीज को कि यार नितिन ये नहीं करना था यार। थोड़ा लेट निकल जाते कोई दिक्कत नहीं था, 2 महीने की बात थी, निकल जाते बाद 2 महीने बाद। वो मेरी गलती थी, वो मैं मानता हूँ। पर एटलीस्ट मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आपका सिलेबस एकदम टाइमली खत्म हो जाए। बच्चे वर्ड यूज करते हैं, सिलेबस भगा रहे हो। मैं ऐसा कौन सा भगा रहा हूँ भैया? एक दिन में 30 स्लाइड वही चलती है। लास्ट ईयर भी एक दिन में 30 स्लाइड ही हुआ करती थी, आज भी एक दिन में 30 स्लाइड ही होती है। और बल्कि बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इस बार, तो बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ। आपको एक एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ कि भाई हाँ बेटा देख ले। बेसिक से लेकर मेंस तक लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन जा रहा है आपके। बेसिक जा रहा है, नीट जा रहा है, जेई मेंस जा रहा है, एडवांस जा रहा है। उसके बाद बच्चों लगा कि हम भगा रहे हैं। देखो भैया, 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक परमाणु नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होगा? अगर आपने पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं कि परमाणु के नाभिक में जो आपका धनात्मक आवेश होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक समान रूप से मेरे पास क्या होता है, आपका आवेश होता है, वितरित होता है। ऐसे मेरे पास आपका नाभिक होगा, पूरे नाभिक पे आपका क्या होता है, धनात्मक आवेश एक समान रूप से बटा हुआ होता है। मतलब आप इसको एक तरह से ठोस गोला मान सकते हो, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोला मान सकते हैं। अब उसकी सरफेस पे पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है भैया, के क्यू बटा कैपिटल आर पढ़ा है। तो इसके हिसाब से के का मान है 9 × 10⁹ होगा। सर आवेश कितना लिखे, आवेश कितना लिखा जाए यहां देखना मेरे पास। ये क्या है, Z बराबर 50। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। जो आपका परमाणु क्रमांक होता है कि सिस्टम के अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और हाँ सर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तेरे पास क्या है, इस निकाय पर आने वाला कुल आवेश प्लस का 50 E होगा, क्योंकि ये जितना आपका परमाणु क्रमांक होता है मेरे पास उतने ही प्रोटॉन वहां पर होते हैं, तो प्लस का 50 E हो गया। यहां पर रखेंगे तो 50 E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। डिवाइड में त्रिज्या आर कितना रखा है, आर रखा 9 इंटू 10⁻13। 9 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर को चेंज किया मेटर में, बहुत बढ़िया, ये मेरे पास आया। अब खाली काटना है, 9 से 9 गया, पावर 9 से इसको काटो 10⁻10 आएगा, -10 से इसको काटो 10⁻3 आएगा। ठीक सर, पॉइंट हटाओ, 0 काटो, 5 इंटू 16 होगा 80, -3 और 2 5, 5 गया ऊपर 10⁻5, तो 8 इंटू 10⁻6, ये आपका आंसर। तो उसके डेटा के हिसाब से आपका आंसर कितना, 8 होगा। आपका आंसर कितना, 8 निकल कर आएगा। चल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। खाली ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए बन गया क्योंकि यहां पे इस पॉइंट का यूज कर लिया, खाली इस पॉइंट का यूज कर लिया, इसलिए सवाल थोड़ा अच्छा बन गया। अदरवाइज था तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस। ठीक है भैया, आगे बढ़ाओ मास्टर। चलो अगला सवाल होमवर्क के तौर पे ये रहा, देखो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि R बराबर 10 सेंटीमीटर के एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, कोश मतलब खोखला गोला है,
मेरे पास क्या है, खोखला गोला है, खोखला गोला है। इस प्रकार से सारा का सारा आवेश आपका बाहर सरफेस पे बटा हुआ है क्योंकि खोखला गोला है, ठीक। और इसकी त्रिज्या हमें आ बराबर 10 बोला गया, बहुत सही, चलेगा। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है क्या कि अलग अलग बिंदु है, मुझे वहां पर बताना है, विभव बताना है। बोला गया है कि सरफेस पे आने वाला विभव के क्यू बटा कैपिटल आर, तो हमें कितना 120 बोला गया है। अब वो बोल रहा है कि एक बिंदु पहला आर बराबर 5 सेंटीमीटर पर है, सॉरी केंद्र पर है, पहला तो केंद्र पर है। हम जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर अंदर जो आपका विभव होता है वो सरफेस के समान ही होता है, 120 आएगा। बहुत बढ़िया। आर बराबर 5 सेंटीमीटर, सर ये भी मेरे पास त्रिज्या से कम है, तो ये भी मेरे पास क्या है, बिंदु अंदर होगा, और अंदर वाले बिंदु का विभव सरफेस के समान मतलब कि 120 होगा। बहुत बढ़िया। तो पहले दो 120, तीसरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया, कौन सा, बी। खाली दो एक ही ऑप्शन है जिसमें मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए कर लेते हैं। अगला पार्ट, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, ये दूरी त्रिज्या से ज्यादा है, तो ये बिंदु गारंटी बाहर होगा, वी आउट हो जाएगा, के क्यू बटा स्मॉल आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सा, दो कर लेता हूं, एक और दो का भाग कर देते हैं, ठीक है, एक और दो का भाग करो, तो 120 बटे में वी आउट, के क्यू बटे कैपिटल आर, के क्यू बटे स्मॉल आर। बहुत सही सर, ले भैया आओ आओ आओ, यहां पे के क्यू काट देंगे, स्मॉल आर दे रखा है कितना 15, कैपिटल आर कितना रखा है 10 सेंटीमीटर, काटो 5 से 3 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 से कटेगा 40 बार में, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, 80। तो 80 वोल्ट मेरे पास आपका बाहर वाले पॉइंट पर आ गया, बढ़िया है। तो आसान है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 चलो, एक ये भी आपको होमवर्क देख लेते हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर दो बिंदुओं के बीच एक परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता, चाहे कोई भी पथ हो। क्या बात सही है, सब बात तो करेक्ट है, क्योंकि कोश के अंदर आपका v होता है कांस्टेंट, और हमने आपको कार्य बताया था आवेश इंटू विभवांतर। अब अगर सब जगह आवेश, अगर आपका सब जगह विभव समान है तो विभवांतर कितना आएगा, जीरो आएगा, तो कार्य कितना, जीरो होगा। सही है, बात करेक्ट है ना। इसके बारे में हालांकि बात करेंगे भी हम लोग और भी, है ना, बाकी बात तो करेक्ट है। हम यही तो पढ़ते ना भैया, कार्य क्या पढ़ते हो, कार्य हम लोग पढ़ रहे थे कि आवेश अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। अब अंदर है, खोखले गोले के अंदर है भैया, अंदर है तो दोनों विभव सेम टू सेम होंगे, v माइनस वी कितना, जीरो आएगा, तो q इंटू जीरो कितना, जीरो। ओहो, सही है, चलेगा। कारण एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है और कोश के पृष्ठ पर आवेश के एक समान ही होता है। बात करेक्ट है, तो यही तो रीजन है, तो मेरे पास पॉइंट भी करेक्ट है और व्याख्या भी सही करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपके लास्ट क्लास के होमवर्क थे, उम्मीद है हमें इनमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, शंका नहीं होगा, ठीक है भाई साहब। सल्लो सल्लो, और तो कोई होमवर्क नहीं है ना भाई। हाले दिल को सुकून चाहिए, चलो। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम मर गई। नीट 2023 में आया हुआ सवाल है, जनता मन ने जवाब देगी। पढ़ो। एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत पर आवेशित किया गया है, प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिंदु सी और बी के बीच में विभवांतर क्या होगा। देख लो भैया, सी का है सर सेंटर पे, पी का है सरफेस पे, कौन सा सर, साफ साफ दिखता है कि मेरे पास क्या है, गोलीय कोश है।
कोश के लिए मैं जानता हूं कि अंदर वाला विभव सरफेस के समान होता है, तो अंदर वाला बन रहा है सेंटर, सरफेस वाला बन रहा है पी। अगर दोनों का विभव समान होगा तो इनका अंतर कितना है बाबू? 0 आएगा। ये नीट में आया हुआ सवाल है, फुद्दू सवाल, कहते फालतू फुद्दू सवाल है ना। चलो भाई आ जाओ, अब कुछ अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं, कुछ अच्छे सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो कृपया करके आप लोग अपने फॉर्मूले याद रखें, याद रखोगे तो मजा आएगा। लो भैया आओ, है ना। ओए हुई मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। अपने पास क्या है? अपड़ी पोड़े पोड़े पोड़े, देखो मेरे पास, मेरे पास क्या है आपका सेंटर ना, सेंटर है। ये पास क्यू आवेश और त्रिज्या आर का खोखला गोला है, खोखला गोला है, खोखला है। हालांकि हर बार मैं इतना बढ़ाऊंगा नहीं, अब साफ साफ लिखेंगे होलोस्फीयर, खोखला गोला है। और उसके अलावा उसके केंद्र पे स्मॉल आवेश क्यू रखा हुआ है, स्मॉल आवेश क्यू रखा गया। हमें बताना है विभव का मान। कहां कहां पे? एक बिंदु है यहां से, बिंदु ए, जो यहां से R1 दूरी पर है। दूसरा बिंदु है यहां बाहर, बिंदु बी, जो कि यहां से R2 दूरी पर है। तो बताओ मेरे पास बिंदु ए पर विभव कितना होगा, बिंदु बी पर विभव कितना होगा? दिल बहलता है मेरा आपकी आ जाने से। बेटा देखो, दो आवेश है, आवेश दो हैं, एक गोले का और एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज। जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें। चेक करें, आ जाओ, सब अपने को निकालना विभव। आ जाओ देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात के साथ पास क्या, दो आवेश हैं, अगर दो आवेश हैं तो दोनों अपना अपना फील्ड उत्पन्न करेंगे, दोनों अपना अपना विभव जनरेट करेंगे। हाँ सर, दोनों अपना अपना विभव बताएंगे। दो आवेश हैं, एक है पॉइंट चार्ज जो सेंटर पर है, और एक है मेरे पास खोखला गोलीय कोश। ओके सर, अब जल्दबाजी ना करें। सर पॉइंट ए, पॉइंट ए अगर देखा जाए, सर पॉइंट ए सर कहां है? सर तो अंदर है, इनसाइड है। तो अब अंदर है तो इस पे आने वाला विभव सर कौन कौन? एक तो देगा पॉइंट चार्ज। हाँ सर, पॉइंट चार्ज का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है के क्यू बटा आर। सर जी हाँ, पॉइंट चार्ज का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है के क्यू बटे स्मॉल R1। परफेक्ट है, चल जाएगा क्या? हाँ सर। अब ध्यान देते हैं, क्या ये जो है बाहर वाला है ये क्या खोखला गोला है? हाँ सर। दूसरा आवेश है खोखला गोला, क्या है? खोखला गोला, खोखला गोला। और जो पॉइंट ए है वो गोले के अंदर है, अंदर है। ध्यान देते हैं, क्या ये खोखला गोला के अंदर है? हाँ सर। क्या अंदर आने वाला विभव सरफेस के समान होता है? अरे हाँ सर, ये मेरे पास क्या है? वी इन वाला है जो सरफेस के समान होता है। हाँ सर। तो खुद का आवेश कैपिटल क्यू, खुद की त्रिज्या आर, ये आपका आंसर है। क्या बात कर रहे हो मास्टर, सच्ची में? है ना? तो सरफेस के ही समान होगा। अरे हाँ सर, बात तो करेक्ट है, पॉइंट ए अंदर है, समझे क्या?
हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं मुन्ना, हम निकाल रहे हैं विभव, विद्युत विभव। अदिश राशि होता है। अरे हाँ सर, थोड़ा गलती लगी अब, है ना। चल बात करता हूं, पॉइंट बी की बात करते हैं। क्या पॉइंट बी मेरे पास गोले के बाहर है? हाँ सर, गोले के बाहर है। तो दोनों आवेश अपना अपना विभव देंगे। तो केंद्र वाला आवेश के क्यू बटा दूरी R2। अब दूसरे के लिए मेरे पास क्या है, बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। बाहर वाला होता है के कैपिटल क्यू और दूरी कितना, R2। ये इसका जवाब आएगा। बताओ भैया, कोई समस्या इस चीज को लेकर? यस, देखो आराम से समझ लो। ये बहुत बेसिक बातें होती, लेकिन बच्चे अक्सर इनमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो एक बार देख लो, समझ लो। हाँ सही है। अगला करवाऊं? चलो अगला करते हैं, आ जाओ। ठीक है, दो गोले हैं, दो गोले हैं, इस पे आवेश है Q1, इसकी त्रिज्या है R1। यह है Q2, इसकी त्रिज्या है R2। दोनों के दोनों गोले मेरे पास क्या है, होलोस्फीयर है। दोनों के दोनों हमरे पास क्या है, खोखले गोले हैं। अच्छा, तो मुझे क्या है, हमें तीन अलग अलग बिंदुओं पर बताना विभव। ठीक है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। इन बिंदुओं पे हमें बताना है विभव। ठीक है, विद्युत विभव। और ये बताना है स्मॉल आर के टर्म, मतलब कि इसकी दूरी स्मॉल आर लोगे, फिर इसकी स्मॉल आर लोगे, इसकी स्मॉल आर, या आर ए के दो, है ना भाई। आर ए की दूरी है, आर बी की दूरी है, आर सी की दूरी है। इनके लिए आपको इतना विभव, बारी बारी से। पहले बात करेंगे ए के लिए, बताओ कितना आएगा विभव। दोनों गोले खोखले हैं, दोनों ही गोले खोखले हैं। चलो चेक करते हैं। सब पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इनसाइड है दोनों के लिए, है ना। अंदर वाले के लिए भी इन है, बाहर और बड़े वाले के लिए भी इन है, दोनों के लिए इन है। तो इनका क्या होता है, सरफेस के ही समान मेरे पास आता है विभव। पहली सरफेस, दूसरी सरफेस। तो पॉइंट ए का आने वाला विभव पहले का खुद की सरफेस से बनेगा इतना, दूसरे का बनेगा अपनी सरफेस पे इतना। बहुत सही सर, दोनों के लिए अंदर था, तो दोनों का अपनी अपनी, दोनों का अपनी अपनी रेडियस के समान आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? देख लो, दोनों के लिए अंदर था, तो दोनों का अपनी अपनी सरफेस के हिसाब से मेरे पास बन जाएगा। ओ सर, बात तो तुम्हें ठीक कह रहे हो। थोड़ा मैं कह रहा हूं आपको जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बहुत बेसिक बात है और बच्चे इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। पॉइंट बी, और पता है ये चीज एग्जाम में पूछ भी सकता है। आपको दिख रहा है कि चीज आसान है लेकिन फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, चीज आसान है लेकिन फिर भी आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। ध्यान दो इस बात पे, चीज आसान है फिर भी गड़बड़ हो रही है। बात करें सब पॉइंट बी, सब पॉइंट बी तो यहां बीच में, बीच में है, मतलब पहले वाले गोले के तो बाहर है और दूसरे वाले के लिए अंदर है। बहुत सही सर, बाहर के लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बटा स्मॉल आर, और अंदर के लिए होता है सरफेस के समान के क्यू बटा कैपिटल आर। चल जाएगा?
हाँ सर, बात करते हैं। तो पॉइंट बी का आने वाला विद्युत विभव, अंदर वाला आवेश के Q1, स्मॉल r है बिंदु का दूरी, बिंदु कौन सा, बी वाला है, बहुत सही, प्लस ये तो सरफेस वाला है, तो K खुद का आवेश Q2, खुद की त्रिज्या R2, खत्म। सही है सर, देख लो, है ना, जल्दबाजी नहीं करने का, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सी, सर सी तो मेरे पास दोनों के लिए ही बाहर है, सी मेरे पास क्या है, दोनों के लिए ही बाहर है। अगर दोनों के लिए बाहर है तो पंगा ही खत्म, के आवेश बिंदु की दूरी, के आवेश बिंदु की दूरी, काम खत्म। ये आपके सामने है, देख लो, समझ लो, किसी में कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, बता दो, देख लो एक बार। वो चीज आसान है, पर सीखना जरूरी है, क्योंकि गलती से अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया, हमारे बच्चे फैल जाएंगे। सर आर बी की रेडियस R2 नहीं बेटा, क्यों रखेंगे, बी बेटा बीच में है, ध्यान से, ध्यान से देखो, बी आपका पहले और दूसरे गोले के बीच में कहीं है, जो R2 है, R2 बेटा अलग है, R1 अलग है, जो बी वाला पॉइंट है वो R1 R2 के बीच में है। और पता है इतने सही सवाल बन जाते हैं यहाँ से, इतने बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, इसकी हद नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल बन जाते हैं यहाँ से। बालों को क्लियर है कहानी, हाँ या ना कह सकते हैं कम से कम। देवताओं हाँ या ना कुछ कहोगे, या पड़े रहोगे, फिर कहोगे कि सब भगा रहे हैं लेक्चर में। ठीक है, सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग, होलोस्फीयर। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव पता करना है, किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट ए, जिसका दूरी दे रखा है मेरे पास कितना, जिसका दूरी क्या है मेरे पास, R1 से कम है, R1 से कम मतलब इसको एग्जिट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं अपने कितना, स्मॉल r इक्वल टू कितना कर दूं, हाँ, 0 कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। पॉइंट बी, रुक जाओ, 0 रहने दो, इसको 0 रहने दो, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान समझिएगा,
क्वेश्चन में क्लियरली कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो अंदर वाला गोला है वो ठोस गोला है, ठोस गोला है, और जो बाहर वाला है वो खोखला गोला है। अब इनके अलग अलग बिंदुओं पे हमें निकालना है विद्युत विभव का वैल्यू। विद्युत विभव का वैल्यू हमें निकालना है। भाई आराम से कराता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देखना। स्मॉल आर जीरो होना, स्मॉल आर जीरो मतलब हम कहां पर हैं सर? हम तो केंद्र पर हैं। केंद्र वाला बिंदु क्या दोनों ही गोलों के अंदर है? यस। तो पहले वाले क्वेश्चन का जवाब सर, पॉइंट ए के लिए विभव मेरे पास क्या है? दोनों के लिए अंदर है, तो अंदर का वैल्यू निकाल सकते हैं। पर ध्यान दें, ध्यान दें, पहला वाला ठोस गोला है बाबू, और दूसरा वाला खोखला गोला है। याद करते हैं, सॉलिड वाले के अंदर जो आपका विभव आता है वो सरफेस का 3/2 गुना होता था। अरे हाँ, और इसका तो सरफेस के समान ही आता है, 1 और 2। बहुत बढ़िया। तो 3/2 के Q1, और Q का मेरे पास क्या है? सेम दे रखा है, तो के क्यू बटे आर हो जाएगा। दूसरा, आवेश कितना? Q, और खुद का रेडियस कितना? 2r हो जाएगा। बेहतरीन। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना? 4 के क्यू बटे में कितना? 2r हो गया, 2 के क्यू बटे आर। आय हाय, सही है सर। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ बेटा कोई बात नहीं अमन, कोई बात नहीं भाई, बस को देख लो, कहीं कोई समस्या हो तो बता दो। यस, वेरी गुड। नवरंग भास्कर बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने देखा ना कि दोनों आवेश समान है, R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू कितना? 2r है। ठीक है, बस फिर रख के सोल्व करने का है। बेटा नवरंग एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। अगला वाला नंबर 2, नंबर 2 अगर देखोगे पॉइंट बी। सर पॉइंट बी की कहानी कुछ इस प्रकार से। सब पॉइंट बी ध्यान देखना, सर R1 से बड़ा है। R1 से बड़ा होना मतलब अंदर वाले गोले के बाहर है, अंदर वाले गोले के बाहर है। सोचो सोचो कि R1 त्रिज्या ये वाली है, इससे बड़ा, बड़ा मतलब यहां कहीं होगा, और R2 से छोटा है। R1 तो ये है, और R2 मेरे पास ये वाला होगा। तो बिंदु की जो दूरी है वो R1 से बड़ी, R2 से छोटी, मतलब इनके बीच में कहीं है। अगर इनके बीच में बात किया जाए तो पहले वाले गोले के तो बाहर है, दूसरे वाले गोले के अंदर है, दूसरे वाले गोले के अंदर है। हाँ सर, बात करेक्ट है। तो बाहर का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, के क्यू बटा स्मॉल आर होता है, और अंदर का भी कितना? के क्यू बटा खुद का रेडियस आर होता है। हाँ सर, बात करेक्ट है। तो भाई के क्यू, बिंदु का दूरी स्मॉल आर लिख लो, और आवेश कितना इस पे? क्यू ही था। त्रिज्या कितना? 2r है। काम खत्म, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल। ठीक है भैया। गोपाल भैया डाउट क्या, मुझे बताओ, क्या पॉइंट समझ में नहीं आया है? जहां डाउट होगा बताओ, बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। हाँ सर एकदम क्लियर, कोई लोड नहीं है। ठीक है, और एकदम सेम टू सेम तरह से अगर मैं बात करूं पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी के लिए अगर बात की जाए तो पॉइंट सी के लिए दोनों ही गोलों के बाहर है आपका बिंदु सी। सर क्यों? क्योंकि दे रखा है कि स्मॉल आर R2 से बड़ा है, स्मॉल आर R2 से बड़ा है। बेटा फर्स्ट वाला क्या? फर्स्ट वाले में क्या नहीं है मुझे वो बताना पहले। फर्स्ट वाले में क्या नहीं है? फर्स्ट वाले में तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या पॉइंट में डाउट है? ठीक है, VC दोनों के लिए बाहर है, तो दोनों के लिए बाहर है तो भाई के क्यू बटा स्मॉल आर, के क्यू बटा स्मॉल आर, दोनों का सिंपल ऐड हो जाएगा, तो 2 के क्यू बटा स्मॉल आर। बोलो भाई, क्या मुझे इसमें कोई समस्या है? देख लो, कहीं कोई टेंशन आवे, दुख दर्द आवे, पीड़ा आवे तो बता दो। किसी को किसी तरह की कोई भी समस्या लगती है क्या? ठीक है, ऐसे मेरे पास अपने फिलहाल सोल्व किया 2 गोलों के लिए, हो सकता है आपको गोले 3 कर दे, है ना। हमने 2 के लिए सोल्व करा है, वो आपको 3 गोले देगा, 3 गोले देगा, कहीं का वो पूछ लेगा, कुछ पूछ लेगा, है ना, पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म जरा और सुनते हैं और उसके हिसाब से 1-2 कुछ और सोल्व करते हैं। हाँ, पर सेकंड वाले के लिए
ये सरफेस और अंदर दोनों का नहीं आएगा क्या? बेटा मुझे बता अल्फिया, अगर पॉइंट ए की बात करें स्मॉल आर इक्वल टू 0 है ना, आर इक्वल टू 0, तो जो पहला गोला है, पहले गोले वाले के लिए तो बेटा अंदर है, अंदर है, अंदर है ना, पहले वाले गोले के लिए तो अंदर है, साफ साफ करा ना देखो, पहले वाले गोले के तो अंदर हो। और याद करो कि ठोस गोले के लिए अंदर का विभव हमने क्या पढ़ रखा है, 3/2। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, सॉलिड के लिए हमने अंदर क्या पढ़ रखा है, सब वी इन हमने क्या पढ़ रखा है, 3k³/2r³, 3r² माइनस का स्मॉल r²। हाँ सर, हम बात करें स्मॉल r इक्वल टू 0 है ना, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 रख देना, आपको अंदर का विभव मिल जाएगा। तो 3/2 गुना होता कितना, vs का, वो ये आ गया। और जो दूसरा वाला गोला है उसके लिए भी तो अंदर है, उसके लिए भी क्या है, अंदर है। और अंदर का फॉर्मूला होलो के लिए सरफेस के समान ही आता है, तो k³ बता खुद की रेडियस r2, काम खत्म। हाँ तो Q2 का तो पूछ रहा है ना मुझे, अच्छा मुझे बता Q2 क्या है, Q2 बेटा आवेश जो यहां बटा हुआ है, Q2 मेरे पास क्या है, Q2 मेरे पास ये आवेश बटा हुआ है ना, देख पा रही है, Q2 आवेश आपका यहां बटा हुआ है, और उसकी वजह से मुझे सेंटर पे निकालना है, इस वाले आवेश की वजह से सेंटर पे निकालना है, इस वाले आवेश की वजह से सेंटर पे निकालना है। तो बाहर वाले आवेश के लिए पॉइंट तो अंदर है, अंदर का फॉर्मूला सरफेस के समान होता है ना बेटा, डायरेक्टली आंसर आएगा। ठीक है, अंदर खोखला और ठोस दोनों है, तो बेटा बेटा अंदर खोखला, अरे बेटा क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू, ये ठोस गोला है फिर बाहर खोखला गोला है, अंदर ठोस गोला है फिर खोखला गोला है, कहां कंफ्यूज हो रही है, ये ठोस गोला एक और खोखला गोला दो, बस ये दो ही है और कुछ भी नहीं है। मुझे ये बता, हमारे पास दो आवेश है, हमारे पास क्या है, दो दो आवेश है, और मुझे दोनों का विभव लिखना है। पहला आवेश कौन सा, ये वाला, दूसरा ये वाला, तो पहला वाला तो ठोस हुआ ना बेटा, ये रहा, और दूसरा वाला खोखला हो गया, वो ये हो गया। तू पता क्या कर रही है, तू ये कर रही है, तू इसको दोबारा देख रही है, इसको क्यों देख रही है, उसका ले लिया तो, जब इसका विभव ऑलरेडी लिख लिया है उसको दोबारा क्यों देख रही है, खाली से ध्यान देना बाहर वाले पे। ठीक है, अब बात समझना, यहाँ पे एक छोटा पॉइंट हम लोग और भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थिंग, नाम सुना हुआ है, भू संपर्कित करना, भू संपर्कित करना, इसका मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल एक प्रोसेस होता है, सिंपल एक प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें आप उपकरण के साथ एक चालक तार को जोड़ते हो, और वो चालक तार को धरती के साथ जोड़ते हो, है ना, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं अर्थिंग, है ना। किसी भी उपकरण के साथ एक चालक तार को जोड़ देते हो, और वो चालक तार आपका जमीन के साथ कांटेक्ट में रहता है। और धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ी है, तो भैया उसका जो विभव है हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो जब कभी बात करें अर्थिंग की, अर्थिंग, तो जिस सतह का या वस्तु का अर्थिंग किया गया है, किया गया है, उसका कुल विभव कितना होता है, 0 होता है।
तो अर्थिंग का मतलब है विभव का जीरो होना होता है। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? विभव का जीरो होना होता है। लेकिन लोग इसका गलत मतलब याद रखते हैं कि भाई अर्थिंग कर दी तो चार्ज जीरो कर दो, है ना, अर्थिंग कर दी चार्ज जीरो कर दो। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, समझो। वो एक केस एक क्वेश्चन में ऐसा बन जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। समझो कि मान मेरे पास क्या है, ये खोखला गोला है, खोखला गोला है, मैंने इसको आवेश ए क्यू दे रखा है, इसकी त्रिज्या अपनी आर है। हम जानते हैं इस पे आपका आवेश एक समान रूप से सरफेस पे बटा हुआ रहता है। तो इसका विभव सरफेस पे कितना पढ़ते हो सर? ये पढ़ते हैं, के क्यू बटा आर पढ़ते हैं। लेकिन अगर इस सिस्टम का मैं कर दूं अर्थिंग, अगर इस सिस्टम का कर दिया जाए अर्थिंग कि भैया इसको धरती से जोड़ दो, ये होता है अर्थिंग का सिंबल होता है, या आपके अर्थिंग का सिंबल होता है, या आपके अर्थिंग का सिंबल होता है। ठीक, तो हुआ क्या, अर्थिंग कर दिया तो मुझे नहीं पता कि इस पे अंतिम चार्ज कितना होगा, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं क्यों मान लेता हूं, मैंने Q1 इस पे आवेश मान लिया, मान लेता हूं, ठीक है। अब अर्थिंग का मतलब क्या है कि इसका विभव जो कि बनेगा के Q1 बटे आर इक्वल में कितना, जीरो। अर्थिंग मतलब विभव का करना जीरो। अब के और आर तो जीरो होने से रहे, के तो नियतांक है, आर त्रिज्या है, वो जीरो होने से रहा, तो भैया यहां से क्या है, Q1 इक्वल टू जीरो निकल के आया। मतलब क्या है कि इसका जो आवेश है वो कितना, जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब सर जीरो क्या होता है समझ लेना। मान लो यहाँ पे प्लस आवेश है, अगर यहां पे मेरे पास प्लस आवेश है फॉर एग्जाम्पल, तो आवेश को जीरो करने के लिए, आवेश को जीरो करने के लिए इलेक्ट्रॉन धरती से यहां जाते हैं, क्योंकि भैया जो चलायमान आवेश था, जो आपका आवेश चल फिर सकता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्लस आवेश नहीं चलते हैं। प्लस आवेश क्या है, आयन है, इलेक्ट्रॉन की कमी से बनने वाले आयन जो कि भारी होते हैं, चल नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, वो चल पाता है, वो घूम फिर सकता है। तो धरती में यहां से इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर आएंगे और उसके पूरे आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो अगर इस पे माइनस चार्ज होता, तो अगर इस पे माइनस चार्ज होता तो सारा चार्ज धरती में चलाता। अगर मेरे पास बोलता हूं कि अगर इस पे आपका आवेश कैसा ऋणात्मक होता, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अपने पास ऋणात्मक होता, तो जैसे ही आप इसकी अर्थिंग करते, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके धरती में चल जाते, काम खत्म, सारा इलेक्ट्रॉन धरती में समा जाता। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है क्या? क्या ये पॉइंट सभी को एकदम क्लियर है क्या? बेटाओ हाँ या ना कुछ कह पाओगे? मुंह में से अपना दही निकाल लो। दही जम गया है बेटा, दही जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और मुंह से दही निकाल के बात करो, चलेगा? ओके। अब बात समझिएगा, इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, सुनिएगा भैया, जबरदस्त सवाल बने, जबरदस्त, मजा आएगा आपको। देख, अभी जो चीजें सीखी हैं वही कराऊंगा, वही वही टी वही, सेम टू सेम। यहां पे आवेश क्यों रखा है, ठीक है, ठीक है, और जिसकी मैंने कर दी अर्थिंग, तो बताओ बाहर वाले गोले पर आवेश कितना होगा, सवाल ये। इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है, आवेश सिर्फ सेंटर पे, तो बाहर वाले गोले पे आवेश कितना होगा सर? अभी तो आपने बताया ना, अर्थिंग करोगे तो सारा आवेश धरती में चल जाता है, अभी तो बोला आपने, अरे गंवार आदमी, उसके पहले मैंने ये भी तो बताया है कि अर्थिंग का मतलब क्या होता है, विभव का शून्य होना होता है। वो तो बस इस सवाल में हो जा रहा है, इस सवाल में क्या है, इसकी अर्थिंग कर देने से सारा आवेश धरती में चला जा रहा है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो मैं सामने भी करूंगा, ये रहा, क्या कह रहा हूं सर, अंदर सेंटर पे एक आवेश रखा है पॉइंट चार्ज, जो अंधा हो समझ में नहीं आता हो लिख देता हूं, ये मेरे पास बाबू पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, ओके। और बाहर वाले गोले के हमने कर दिया अर्थिंग, अर्थिंग कर दिया है तो उसका विभव कितना, जीरो आना चाहिए।
बस मैं चार्ज पूछ रहा है, मुझे क्या पता, तो मान लेता हूं, तो मैं मान लेता हूं, मैं तो मानने माहिर हूं। माना कि तुम मेरी हो, हालांकि हो सकती नहीं हो, माना कि तुम मेरी हो, हमने मान लिया है। अब हम कह रहे हैं कि आपका सरफेस का विभव कितना है, 0 है, जिसके आपने अर्थिंग किया। सर विभव 0 होगा तो यहाँ पे विभव कौन कौन देगा, यहाँ पे विभव किस किस कारण आएगा। सर दो आवेश है, दो आवेश है, एक है सेंटर का पॉइंट चार्ज और एक है गोले का आवेश, जो हमने माना है, एक तो सेंटर का आवेश, एक गोले का आवेश। तो सेंटर वाले आवेश की वजह से के खुद का आवेश और दूरी कितना होगा, सर इस सरफेस का दूरी कितना, आर के समान है। बहुत बढ़िया, आर आएगा। किसके कारण है, यह है पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज की वजह से। प्लस जो खोखला गोला है वो भी तो अपनी सरफेस पे विभव उत्पन्न करता है। अरे हाँ सर, वो भी तो अपनी सरफेस पे आवेश कितना Q2 माना है, त्रिज्या कितना R हो गया, डन सर। ये कौन सा है, होलो स्फीयर की वजह से, होलो स्फीयर की वजह से मेरे पास आएगा। और इक्वल में कितना, 0 आना चाहिए, इक्वल में कितना, 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने कहा ये कुल विभव कितना, 0 है। कुल विभव कितना इसका, 0 होगा। अच्छा, तो K बटा R लिया कॉमन, ओके, उधर फेंक दिया। Q प्लस Q2 इक्वल में 0, और Q2 कितना आ गया, ओए माइनस Q के समान आ रहा भाई, माइनस Q के समान। मतलब बाहर वाले गोले पे कुल जो आवेश बन रहा है वो माइनस Q है। कितना बन रहा है, माइनस Q, माइनस Q। अरे सर मस्त है, ये तो बड़ा सही मामला बैठ रहा है, समझ रहे हो। कितना है मेरे पास, माइनस Q। कुल मिला के कहानी कुछ हो गई है इस प्रकार कि एक तो रहा बड़ा गोला, एक रहा अंदर का छोटा गोला, इसको हमने, सॉरी गोला नहीं है, सेंटर पे मेरे पास क्या है, पॉइंट चार्ज रहा, और बाहर वाले गोले पर माइनस Q आ गया है, और इसकी आपने कर रखी अर्थिंग, जबरदस्त अर्थिंग कर रखा है। हाँ, अब सर क्या देखो, अंदर वाला प्लस आवेश है, बाहर वाला माइनस आवेश है, तो प्लस माइनस से अट्रैक्ट होता है सर। तो जो बाहर वाला माइनस आवेश है वो गोले की अंदर वाली सरफेस पे रह जाएगा, अंदर वाली सरफेस पे रह जाएगा। ओ सर सही है, ये आएगा मेरे पास ना बेटा, अंदर की नहीं, जो सरफेस आप टच करवाते हो उसका ही विभव 0 बन जाता है। जो सरफेस आप लोग टच करवाते हो उस सरफेस का विभव 0 हो जाता है। क्या ये पॉइंट पकड़ में आया है, क्या ये पॉइंट आपको पकड़ में आए हैं, बोलिए, बोलिए, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। डन है, चलो आ जाओ चेक करते हैं। चलो एक सवाल तुम करो मैं करूं, बताओ, ये तुम करोगे या मैं करूं, बताओ। अगर तुम करोगे तो सवाल को मुश्किल बनाऊंगा, मुझे करना तो आसान बनाऊंगा, बताओ। हम करेंगे ठीक है भैया, हम करेंगे। तो इसकी कर दी है मैंने अर्थिंग अंदर वाले की, और बाहर वाले को दे रखा है आवेश Q, ठीक है। तो अंदर वाले की अर्थिंग कर दिया है, तो अंदर वाले गोले पे आवेश बताओ। बाहर वाले को Q दे दिया है, तो अंदर वाले पे कितना होगा, करो फिर, तुम करो, तब तक मैं बैठ के वो देखता हूँ, रीले, हम देखेंगे रीले,
रिले रिले, रोला काटना है, रोला जमाना है, रोला दबदबा। हाँ। -Q2 नहीं आएगा। -Q नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, -Q नहीं आएगा। रूबी बेटा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बालकों प्रोसेस समझो, प्रोसेस। आप लोग क्या जल्दबाजी बहुत करते हो। क्या भाई, फिर से वही बात, अंदर वाले गोले का विभव कितना शून्य होगा, तो पहले विभव तो निकालें, तो जीरो करेंगे। तो अंदर आवेश निकालना है तो Q2 मान लो, मान लिया, Q2 मान लिया, ठीक। आ जाओ, आगे बात करें अंदर वाले सरफेस की ना, V1। सर ये दोनों के लिए अंदर है क्या, देखो देखो, अंदर मतलब पहले वाले की सरफेस, पहले वाले की सरफेस, तो खुद की सरफेस पर आने वाला विभव K-Q1 बटे R, सॉरी के आवेश कितना Q2, त्रिज्या कितना R1 है, चलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो बाहर वाला आवेश है, बाहर वाले आवेश के लिए, ये सब पिछले चैप्टर का है ना, नहीं बेटा, बेटा अपन ये पढ़ रहे हैं ना, अपन पढ़ रहे हैं विभव पढ़ रहे हैं, विभव तो इस चैप्टर में पढ़ाया है, विभव तो इस चैप्टर में पढ़ा है ना बेटा, पोटेंशियल तो उसी का चल रहा है, तो है ना। तो अपने पास क्या है, अब बाहर वाला आवेश है, बाहर वाले आवेश के लिए ये गोला तो अंदर है, अंदर मतलब भैया सरफेस के समान होगा, तो खुद की सरफेस के समान, तो खुद की सरफेस के लिए खुद का आवेश, खुद की त्रिज्या R2 इक्वल में कितना, 0। बहुत बढ़िया, आराम से देखो भैया, के कॉमन लेके उधर फेंक दिया है, इसको ले जाएंगे उस तरफ, सॉरी इसको नहीं, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो Q2 बटे R1 माइनस का Q बटे R2, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो आने वाला Q2 माइनस का Q R1 बटे R2, डन है। देख लो भैया, इतना सवाल था ये, इतना सा। और यकीन मानना, ये चीजें अभी आपको आगे काम पड़ेंगी, मैं बताता हूँ, ये चीजें भी आपको आगे काम पड़ेंगी, जिनको पता है वो जानते हैं, जिनको पता है वो जानते हैं कि भैया ये चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर, ये चीज मेरे पास काम आएगी कैपेसिटर के अंदर, गोलीय संधारित्र के लिए काम आता है ये, हाँ सर, ये वहां पढ़ेंगे, वहां काम आएगा आपको, ये वहां काम आएगा, बट टॉपिक तो इसका ही है ना। चलो 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 चलो, तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शुरू हो जाओ, सवाल करो। दो पतली समकेंद्री वृत्त, प्रत्येक की त्रिज्या a है, उनके आवेश +Q और -Q है, S की दूरी से अलग अलग हैं, दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच में विभव का अंतर कितना होगा। सर ये थोड़ा मुश्किल लग रेला है, कुछ इस प्रकार से है, एक रिंग, फिर एक और रिंग, दो रिंग है, इनके पास अपनी एक कॉमन अक्ष है, ठीक है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो S दे रखा है,
दोनों की त्रिज्या कितना ए दे रखा है, एक पे आवेश प्लस का क्यू, एक पे आवेश माइनस का क्यू, इनके केंद्र पर आने वाले विभव का अंतर बताना है, इनके केंद्र पर आने वाले विभव का अंतर बताना है। ठीक है, मैं कर रहा हूं, आप लोग सिर्फ देखो, वरना मुझे पता भी एक आधे की आत्मा निकल सकती है। एक आधे एक बच्चा अपना शरीर त्याग के परमात्मा की ओर दौड़ने लग सकता है सवाल देखने के बाद। ठीक है, ध्यान से जरा सुनेंगे। ठीक है, पहली बात हमें निकाला कहां पे, केंद्र पे। इसके सेंटर बात करूं, इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं। अगर पहले के केंद्र की बात किया जाए, सर यहां पे विभव क्यों आएगा, क्योंकि दो दो आवेश, दो दो आवेश, पहले आवेश की तो सेंटर पे ही है, तो रिंग के सेंटर पे आने वाला विभव के क्यू बटा रेडियस आर, काम खत्म। ओके, दूसरे के लिए अक्ष पर है, अक्ष पे भैया ये जो दूरी है एक्स वाला कितना मेरे पास एस दे रखा है, याद करते इनको पता होगा सर, एक्सियल पॉइंट पर आने वाला विभव, एक्सियल पॉइंट पर आने वाला विभव आपको याद होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट था। हाँ सर, बात तो करेक्ट है, बात एकदम करेक्ट है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो भैया के आवेश क्यू, त्रिज्या है ए का स्क्वायर है, अक्ष पे दूरी एस का स्क्वायर अंडर रूट के साथ। बहुत बढ़िया, ये हुआ है ए के सेंटर पर। ध्यान दें, ये आवेश माइनस में है, ये माइनस में, तो भाई बीच में चिन्ह कैसे आएगा, माइनस का। ये लो समीकरण नंबर 1, बेहतरीन 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 बेहतरीन। नंबर 2 की बात करते, सर नंबर 2 इसके लिए पहुंच गया अक्ष पे, तो के क्यू डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरे वाले के लिए तो अपने ही सेंटर पे है, समीकरण नंबर 2। चल जाएगा, जी हाँ सर। हमें चाहिए इनके विभव का अंतर, हमें चाहिए इनके विभव का अंतर, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस घटाना है, इनको घटाना है। ठीक भैया, आओ भैया घटा देते हैं। अगर मैं यहां से v1 माइनस v2 लिखूं, अगर मैं यहां से v1 माइनस v2 लिखूंगा तो क्या भैया, इसमें से ये घटाएंगे, इसलिए तो माइनस में, तो माइनस माइनस होगा प्लस, इसमें से इसको घटाओगे माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ जाएगा। सेम गाने, इसमें से इसको घटाओगे, ये माइनस ये माइनस जुड़ जाएंगे, तो कुल मिला के डबल वैल्यू हो जाएगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन लगे आपको, देखो बात समझिएगा कि ये जो विभव है डायरेक्टली अगर माइनस कॉमन ले लो तो v1 के बराबर है, माइनस v1 के समान है। अगर इसका माइनस कॉमन ले लोगे तो ये माइनस बाहर, ये प्लस में, ये माइनस में, सेम टर्म आ रहा होगा। अच्छा, तो v1 को v1 रखा, v2 को रखा माइनस v1, जुड़ गया भाई, कितना हो गया, 2v1 हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना पास है, के क्यू बाय स्मॉल ए प्लस के क्यू, प्लस नहीं माइनस है, माइनस के क्यू डिवाइड में ए स्क्वायर एस स्क्वायर अंडर रूट। ये आपका जवाब है। और इसके हिसाब से आप चाहो तो के और क्यू कॉमन ले सकते हो, जब के और क्यू कॉमन ले लोगे तो ऑप्शन डी आपका मेल कर जाएगा इससे, ऑप्शन डी से मिल जाएगा। एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो, समझ लो। ठीक है, देखो दिखने में कितना गंदा था, दिखने में कितना गंदा था, लेकिन 2 से 4 लाइन मान लो, मैक्सिमम 4 लाइन, 5 लाइन मान लो, 5 में खत्म हो जाएगा। 5 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन का। और कंफ्यूजन कहां होता है, सिर्फ डायग्राम बनाने में, बस डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज भैया 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है मैक्सिमम, 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। चला दोस्तों, तीन समान केंद्रीय धातु के खोल, खोल मतलब खोखले गोले, खोल ए बी सी, जिनकी त्रिज्या ए बी सी दे रखा है, जिनकी सतह पे आवेश घनत्व दे रखा है। आए हाय, एक और बड़ी मेहनत का काम, सुनिएगा। पहली बात तो समझा, 3 गोले हैं, 1 2 फिर 3 भी है, 3 गोले हैं। ठीक है, इन पे आवेश दे रखा आपको बारी बारी से, इस पे सिग्मा है,
इस पे माइनस सिग्मा है, इस पे प्लस सिग्मा, आवेश घनत्व। इसकी त्रिज्या है स्मॉल ए, इसकी है स्मॉल बी, इसकी है स्मॉल सी, ऐसा बोला गया। और आपको बोला गया है कि खोल बी की संभाव्यता मतलब विभव पॉइंट सरफेस बी का ना, विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, अगर आपको याद होगा। सर वी आउट, सर आउट के लिए फॉर्मूला पढ़ते थे के क्यू बटा स्मॉल आर। हाँ सर, कुछ नहीं करना, बस क्यू को सिग्मा के पदों में ले आएंगे। सर क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया होगा। यस सर, तो सिग्मा इंटू एरिया कितना, 4 पाई r² क्योंकि गोले हैं सर, जी हाँ रख देंगे। तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r², डिवाइड में कितना स्मॉल r है, 4 पाई कटेगा तो सिग्मा r² बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। यहाँ पर किसके लिए, बाहर के लिए। चाहो तो आप इनको याद कर सकते हो, काम काफी पड़ जाता है। वी इन की बात करें सर, इन वाला तो सरफेस के समान ही होता है, के क्यू बटा कैपिटल आर लिखते हैं। तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r² है, डिवाइड में कितना कैपिटल आर है, सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, सिग्मा आर बटे एप्सिलॉन नॉट। इनका इस्तेमाल करके शुरू हो जाओ, इनका इस्तेमाल करो और शुरू हो जाओ। पहले बार इसको देख लो, समझ लो, कोई लोड नहीं है, टाइम मैं आपको सफिशिएंट दे रहा हूं। अभी 9:08 हुआ है, 9:13 पे आपसे इसका जवाब पूछूंगा, 9:13 पे आपसे इसका सवाल पूछूंगा, तो इसका जवाब पूछूंगा आपसे। शुरू हो जाओ, 5 मिनट है आपके पास पूरे पूरे। बहुत बढ़िया।
समय से 2 मिनट पहले जवाब दे रहे हो तुम लोग, शाबाश, वेरी गुड, स्पीड सही है आप लोगों की। डन, चलो आओ फिर शुरू करते हैं। अयो चेक करते भैया, बी की बात करें, बी 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 सर बी वाला है, बी तो ये वाला है, अगर बी तो पहले वाला है, ठीक है, ये बीच वाला। अगर ध्यान दें सर, बी वाला जो है ना, जो बी वाला है वो पहले के लिए तो बाहर है, प्लस दूसरे के सरफेस पर है, और तीसरे के लिए अंदर है। देख लो भैया कि यही कहानी है क्या? हाँ हाँ सर, पहले के लिए बाहर है, दूसरे के सरफेस पे, तीसरे के लिए अंदर है। ठीक, बात कर लेते हैं। तो बाहर, बाहर का फॉर्मूला ये रहा, तो सिग्मा खुद की रेडियस आर, खुद की रेडियस कितना ए है, खुद की रेडियस का स्क्वायर बटे में एप्सिलॉन नॉट इनटू उस बिंदु का दूरी। सर बिंदु कहां पर है? सर बिंदु तो बी पर है, बिंदु के पास क्या है, सेंटर से यहां पर है, मतलब बी की दूरी पर, स्मॉल आर कितना, बी के समान, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, चल जाएगा। दूसरे गोले के सरफेस पर है, सर सरफेस का फॉर्मूला तो ये होता है, सरफेस का तो अंदर के समान ही होता है, तो सिग्मा इंटू आर, सिग्मा क्या है भैया, माइनस का है, आर क्या है, खुद का रेडियस बी बटे एप्सिलॉन नॉट, बहुत सही, प्लस लास्ट में क्या है, अंदर है, अंदर वाला फॉर्मूला फिर सही हो गया, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, खुद का रेडियस ए सी है बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, चल जाएगा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं देख लो, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सही बोल रहा हूं भैया? ठीक लिखा ना मैंने? क्या मैंने ठीक लिखा है? मैं वो गलत क्यों लग रहा है भाई? मन ने गलत काहे लग रहे हो? मन ने गलत काहे लग रहे हो? किया तो ठीक है यार, आ जाओ देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखो ये बात समझते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से सही तो है, हाँ यार ठीक है। बात करते हैं, सभी के अंदर से सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं कॉमन, यहां बचा है ए स्क्वायर बटा बी माइनस का बी प्लस का सी। ध्यान से देखते हैं सर, उसने अगर रखा है, उसने ए और बी को साथ रखा, देखो है ना, ए और बी अपन ले साथ ले सकते हैं, है ना, देखो अगर मैं यहां से आपका बी ले लेता हूं एलसीएम इन दोनों के लिए, ठीक है, तो ये रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा सी, और बाहर मेरे पास कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो थाई से, तो ये आपका आंसर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस का सी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। बताओ क्या सवाल बहुत मुश्किल लगा? क्या सवाल बहुत मुश्किल था? बताओ क्या सवाल बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि सर तो नहीं हो सकता, हमसे कतई नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। अगर फॉर्मूला पता हो, भैया क्वेश्चन हो सकता है, फॉर्मूला पता हो और फॉर्मूला बनाना आता हो तो इजीली हो सकता है ना? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे लाल, वेरी गुड। ये ऐसा ही एक और सवाल है, ऐसा ही एक और सवाल है, क्या इसको हम लोग होमवर्क में कर पाएंगे? पढ़ लो एक बार इसको, पढ़ लो, क्या हम इसको होमवर्क में कर पाएंगे? सिमिलर क्वेश्चन है, बस कुछ अलग तरीके से, डायग्राम बिल्कुल सेम टू सेम है, होगा सेम तरीके से ही, बस करना आपको है। इस बार उसने कहा है कि कोश x और y की त्रिज्या दे रखी है और x और z का विभव समान है, x और z का विभव समान है, कि जो x वाला है और जो z वाला है इनके विभव समान है, ये करना है। ये करके आपको बस z की त्रिज्या निकाल कर देना है। कर लोगे? कर लोगे करवाऊं? कर लोगे या करवाऊं, बताओ? डायग्राम वही सेम डायग्राम है, सेम टू सेम डायग्राम है। वही सेम डायग्राम है, ये सिग्मा वाला है, ये माइनस सिग्मा वाला है, ये सिग्मा वाला है, त्रिज्या ए बी और सी सेम है। कर लोगे? ठीक है। चलो अगला पार्ट, अगले टाइप का सवाल देख लो। स्मॉल ड्रॉपलेट्स की छोटी छोटी बूंदे मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, या बड़ी वाले टूट के छोटी बना देती है।
तो ऐसे केस में मेरे पास विभव में क्या चेंज आता है वो सवाल है। ठीक है, आप देख लो, आसान टॉपिक है, इजिली किया जा सकता है। एक बूंद, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बूंदे हैं, ये बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंद बन जा रही है। ओके सर, चलेगा, समझना। मेरे पास क्या है सर, यहाँ पे ऐसी n ड्रॉपलेट्स, ऐसी n ड्रॉपलेट्स हैं, और हर एक पे आवेश कितना q है, q है। सभी पे मेरे पास क्या आवेश सेम टू सेम है, सभी पे। इस तरह से जब सबको मिला लेंगे तो मेरे पास जो अंतिम आवेश होगा Q2, क्या वो सारे के सारे आवेश को जोड़ने से मिल जाएगा, मतलब कि N इंटू क्यू। यस सर, N इंटू क्यू, यस। द्रवों के यांत्रिक गुणधर्म, यस सर, वहां भी हमने इसे पॉइंट पढ़े थे। अच्छा सर, जब बूंदें मिलेंगी तो आयतन सेम रहेगा, आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। तो भैया छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी कितनी बूंदे हैं सर, n बूंदे हैं। ये मिलके एक बड़ी बूंद बनेगा जिसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा। ये टर्म इसमें से काट लेंगे तो जो बचा हुआ है n छोटी r की पावर 3 बराबर r की पावर 3। आप यहां से घनमूल करोगे तो कैपिटल R कितना, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ये मेरे पास आएगा। ये आपका जवाब आएगा। पॉइंट क्लियर है। अब से बात करें विभव की, अब बात करते हैं विभव की। बात करें सर छोटी बूंद का विभव, के क्यू बटा छोटी त्रिज्या आर, यस सर। और बड़ी का जो विभव होगा वो होगा के कुल आवेश Q2 बटे त्रिज्या कैपिटल आर। बहुत सही सर, यहां रखते हैं, है ना, बात समझते हैं। यहां पे मेरे पास जो कुल आवेश है वो n इंटू क्यू हो गया है, और कैपिटल आर का वैल्यू n की पावर 1/3 इंटू छोटू आर हो गया। यस सर, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे के, ओए होई, के क्यू बटे आर, ये तो पुराना छोटी बूंद का विभव हो गया। तो बड़ी बूंद का विभव बराबर n/n की पावर 1/3, पावर 1/3 ऊपर ले आएंगे तो n माइनस 1/3, ये हो गया मेरे पास स्मॉल का विभव हो गया। तो सर बड़ी वाली का विभव बराबर होगा n की पावर 2/3 इंटू छोटी वाले की। देख लो, समझ लो, कहीं कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द बता दो। सिंपल सा फंडा है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बना रही हैं, तो सारी छोटी बूंदे का मिलकर आवेश बड़ी बूंद पे आ जाएगा। तो एक क्यू क्यू रहेगा, दो के मिलने से 2Q, तीन के मिलने से 3Q, चार से 4Q, पांच से 5Q, और n बूंदों से मिलकर NQ का आवेश मेरे पास टोटल आएगा अंतिम बूंद पर, बड़ी बूंद पे। अब दोनों मिक्स हो रही है तो आपका आयतन हमेशा रहता है संरक्षित। तो जितना आयतन छोटी बूंदों का मिला के है उतना एक बड़ी बूंद का है। छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई छोटी आर का क्यूब इंटू n बराबर बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। काटा पिटी मचाएंगे, घनमूल लेंगे तो मुझे दिया गया रिलेशन मिल जाएगा, बड़ी रेडियस और छोटी रेडियस का संबंध मिल जाएगा। फिर छोटी का विभव, बड़ी का विभव, भाग दिया, सोल्व किया, संबंध आपकी नजरों के सामने है। और अब आपको इसको याद रखने का है। हाय हाय, दिल बहलता है मेरा आपकी आ जाने से, आपकी आ जाने से, आपके आ जाने से।
हाँ के ना नशेड़ियों। लगता है मर गए साले। भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है इनको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये अपने आप मरे हैं। इनको ही नीट की तैयारी करनी थी, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ। आइला, मन ने नींद काहे आ रहा है, कर्म भारी पड़ गए। आ, वंडर वर्ल्ड में जिक्र आया थारे नाम का, हरे नाम का। पढ़िए। पॉइंट जीरो, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते फिजिक्स बनी पॉइजन। हाँ। आई एम स्टिल अलाइव, ओ माई गॉड। और सब बढ़िया। पढ़ो। 0.02 मीटर त्रिज्या वाली और 5 मेगा कूलम आवेश से आवेशित 64 एक समान बूंदे जोड़कर एक बड़ी बूंद बनता है। तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद के धारा पृष्ठ घनत्व का अनुपात क्या होगा? सर ये तो नई सवाल है। पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है। सब पृष्ठ घनत्व होता है आवेश बटे एरिया। अब जो सीखा है उसका इस्तेमाल करो और आंसर निकालो। शुरू हो जाओ। पृष्ठ घनत्व का अनुपात तुमसे पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई हर बार पढ़ा पढ़ाया मान ले दूंगा ना, पढ़ाऊंगा कुछ और दूंगा कुछ और। हाँ, मैंने तुम्हें चाहा जिस तरह हो, चाहेगा न कोई उस तरह। ओ मैंने तुम्हें चाहा इस तरह। ओ चाहेगा न कोई उस तरह। चाहत में तेरी में तो यारा ना जाने क्या क्या हो गया। भूला मैं सारी दुनिया को, ख्वाबों में तेरे खो गया। खोया हूँ तेरे इश्क में। अभी तक खाली एक ही बालक का जवाब आया है, माली साहब का। बेटा तो तुम बताओ, अभी आपको जो चीजें सिखाई हैं वही है। चलो, दो बच्चों का जवाब आया, दोनों का सेम आया, चेक कर लेते हैं। मैं देखो, छोटी बूंद की बात करें, उस पे एक पे आवेश क्यों रहेगा और उसका सरफेस एरिया 4 पाई छोटी आर का स्क्वायर रहेगा। डन। वन। जो बड़ी बूंद रहेगा हम जानते हैं सारी बूंदों का आवेश मिलके उसके पास होगा। हाँ सर, तो सारी बूंदों का आवेश 64 बूंदों का मिला के इतना आवेश होगा और नई त्रिज्या 4 पाई r² होगा। तो ये इसका एरिया हो गया। हमसे पूछा इनका अनुपात, क्यों क्यों गया,
4 पाई चला गया, भाई देख लो 1/64 कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर जाएगा। हाँ सर, बता रखा है कैपिटल आर जो होता है वो n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होता है। रखो भैया n कितना 64, 64 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर होगा। तो 64 क्या है भैया, 4 इसका घनमूल आएगा, ये हो गया, उठा के यहां चिपका दो। 1/64, 4 छोटा आर, 1 छोटा आर, इसका स्क्वायर भी है, 4 से 4 काटो, तो 1/64, 4 का स्क्वायर 16/1, 16 से भाई ये कटाया कितना, 4 बार में, 4 बार में 1/4 अभी मेरा तो ऑप्शन ए आया मेरा तो। मारो तो ऑप्शन ए आ रहे हो भैया, मारो तो ऑप्शन ए आ रहे हो है तमिड़ो कशा आयो। भाई मेरा तो 1/4 आ रहा है, आपका क्या आया है? करेक्ट तो है। बड़ी अपन छोटी पूछ रहा है क्या? ओके, तो बड़ी अपन छोटी मतलब सिग्मा 2/σ1 कर देंगे, तो 4/1 हो गया, खत्म। सही तो है बॉस, ठीक है। तो चीजें बस सीखो, चीजें सीखो कि भाई थोड़ा भी अगर अलग सवाल है तो घबराए नहीं, कर पाए। ऐसा नहीं कि भाई आपने पढ़ा दे देता हो, ऐसी कौन सा पॉइंट इसमें जो आपने नहीं पढ़ा, अगर कायदे सोचो ऐसी कौन सी चीज आपने नहीं पढ़ रखा है। ये जानते हैं कि हाँ जानता हूं, क्या ये जानता हूं कि हाँ जानता हूं, फिर क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए भैया। समझ रहे हो, इन बातों पे ध्यान दो। जान तो सब कुछ आप लोग कर सकते हो। बताओ क्या आंसर आएगा। टन 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 टन। लोग बोल रहे हैं कि हम भगाते हैं, हालांकि आज पूरे लेक्चर में अभी तक कोई मेजर टॉपिक पढ़ा ही नहीं, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था बस उन्हीं पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं भगा रहे हो आप, अगर कार्टून लोग साले पागल। बड़ी बूंद का विभव हमसे पूछ रहा है, सबने भी देखा कि बड़ी बूंद का विभव n की पावर 2/3 इंटू छोटी बूंद था, तो n कितना 64, पावर 2/3, ये कितना है 10, तो 64 का घनमूल होगा 4, 4 का होगा पावर 2 इंटू 10। खत्म। सर मिली में है बेटा, वो ऑलरेडी मिली में ही था, ऑलरेडी मिली में ही था नवरंग बेटा, नवरंग वो ऑलरेडी मिली वोल्ट में ही है, तो चेंज मत करना उसको, ठीक है। हाय हाय, अब पढ़ावांगे सम विभव पृष्ठ। पहले हमने बताए कि यहां तक अपने को किसी प्रकार की कोनो समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा होवे है क्या? अब देखो बच्चों, समस्या ऐसी है, टॉपिक स्टार्ट करना है और क्लास अभी मैं मैक्सिमम 15 मिनट ले पाऊंगा, ठीक है। और कल क्लास लेना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि शादी वाला घर हो रखा है, मतलब मेरे कजन का, वहां दिन भर मेरा निकलेगा। तो आज और कल मेरी कुल मिला के दबक के बैंड बैंड बजेगी, ठीक है। तो कल दिन में मैं फ्री हूं नहीं, कल क्लास चाह के भी ले नहीं सकता, अगर पॉसिबल हो पाया तो ले लेंगे, बाकी चांस बहुत कम है, ठीक है। तो ये बताओ, अभी टॉपिक स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 15 मिनट है अपने पास, अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं, क्या बोलते हो, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्या बोलते हो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, इस पे नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।
चलो भाई, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, नया टॉपिक स्टार्ट करो, लेके प्रभु का नाम। ओए होए, क्या मस्त अंगड़ाई ले रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई साहब। भरी सर्दी है पर अंगड़ाई लो, ओहो, और तुरंत जाके बिस्तर में घुस के जाके सो जाओ, मजा आ जाता भाई साहब। हाय, अबे नालायक हो। टेस्ट तो मुझे लगता है कि तुम्हारे टेस्ट वहां से ज्यादा हो रहे हैं मेरे हिसाब से। आजकल सुनने का अलग मजा है भाई, ये मजा नहीं है, सजा है ये मजा नहीं, सजा है। सोते 10 मिनट के लिए हैं, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, फिर बाद में आता है भाई, काम भी तो करना था, काम भी तो करना था, है ना, समझ लो। चलो भाई, आओ शुरू करते हैं। समविभव पृष्ठ, देखो इसके नाम में इसकी इसका मतलब छुपा है। नाम क्या कहता है? समविभव पृष्ठ की एक ऐसी सतह, क्या बोले, वह सतह जिसके 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 सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान होता है, समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी सतह जिसके सभी बिंदुओं का विभव मेरे पास क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास क्या है, काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। तो एक तो मुझे ये पॉइंट याद रखना है, दूसरा हमने एक संबंध पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटा डेल्टा R, याद है ये? हाँ हाँ सर याद है। इसमें आपने कहा था कि E की दिशा में, E की दिशा में V का मान कम होता है, विभव कम होता है, क्या बोले, V का मान घटता है। ठीक है, अब इन दो पॉइंट के जैसे हम लोग क्या है ना, बहुत अलग अलग तरह के आवेश वितरण के लिए सम विभव प्रश्न निकालते थे। ठीक है, तो भाई जरा ध्यान समझते हैं, पॉइंट को जरा ध्यान सुनिएगा, और उन पॉइंट को देखने के बाद हम इनमें कुछ पॉइंट और भी ऐड करेंगे थ्योरेटिकली। ठीक है, तो देखो मेरे पास पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज समझो, क्या पॉइंट चार्ज के लिए आपने विभव का फॉर्मूला दे रखा है, के क्यू बटा स्मॉल आर? हाँ हाँ सर, ये दे रखा है। तो सोचो, वो सारे बिंदु, है ना, वह सभी बिंदु बिंदु जो पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर होंगे, फॉर्मूला के हिसाब से ना, दूरी पर होंगे, उन पर विभव उन पर विभव समान होगा। अरे हाँ सर, उन पर विभव समान होगा, क्योंकि मेरे पास क्या है, विभव एक अदिश राशि भी तो है। विभव मेरे पास क्या है सर, विभव हमारे पास एक अदिश राशि भी है, सिर्फ इसका परिमाण ही काम का होता है। तो जरा इस बात को जरा ध्यान से गौर से समझिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक पॉइंट आवेश है,
और इसके चारों तरफ मेरे पास विभव की बात कर रहा हूं इस फॉर्मूला के हिसाब से, के क्यू बटे आर। देखो मेरे पास के क्यू बटा आर। सर ये आवेश है, इस आवेश से वो सारे बिंदु जो कि इससे समान दूरी पर है, ये स्मॉल आर दूरी पर है R1, ये स्मॉल आर दूरी पर है R1, ये भी स्मॉल आर दूरी पर है, ये भी स्मॉल आर दूरी पर है, ये भी स्मॉल आर पर है, ये भी स्मॉल आर पर है, ये भी स्मॉल आर पर है। सारे बिंदु कौन कौन से बिंदु सर? ये हो गया, 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 ये हो गया। हाँ सर, ये सारे के सारे बिंदु इससे समान दूरी पर है। तो आवेश था क्यों? सारे बिंदु इस सरफेस से क्या समान दूरी पर है। जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं। देख लो, इस सेंटर वाले आवेश से ये सारे बिंदु, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब के सब समान दूरी पर हैं। अगर दूरियां समान होंगी तो उसके लिए पास क्या आने वाला विभव भी सेम होगा। अरे हाँ सर, तो मानो कि ये वाली सरफेस यहां से R1 दूरी पर है, तो सब पे विभव V1 होगा, 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 V1 होगा। ओके सर, क्या ऐसी एक ही सरफेस बन सकता है? नहीं भाई, बहुत सारी सरफेस। सोचो, दूरी चेंज करूंगा, अगर आर का मान चेंज करें तो एक नया विभव होगा, नया विभव होगा तो नया सम विभव पृष्ठ बनेगा। और ये सही है। अगर मेरे पास आर का मान थोड़ा चेंज कर दे, R1 की जगह पे R2 कर दूं, R2 कर दूं, सुन लो, नया बिंदु बनेंगे। सारे बिंदु नहीं होंगे। ले भैया देखो, यहां पे बिंदु V2, 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 V2 में देख लो, सारे बिंदु पे सेम है, बस पहले वाले से अलग है। जो फर्स्ट सरफेस थी उससे अलग वैल्यू है, लेकिन सब पे जो भी है सेम है। और हाँ सर, तो एक ही सम विभव पृष्ठ बने ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, एक ही हो ये संभव है, लेकिन एक से ज्यादा भी बन सकता है। जैसे अपन देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास क्या ऐसी अनगिनत सरफेस बन सकता है, क्योंकि भैया आर की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल है। 0.1 लो, 0.2 लो, 0.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000 कुछ भी कर लो, है ना। आर का मान चेंज, वी चेंज, तो मेरे पास ऐसी अनगिनत सरफेस बन सकती है, इनफाइनाइट। ओके सर, तो पहली बात तो सम विभव पृष्ठ मेरे पास एक से ज्यादा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दिए गए आवेश वितरण के लिए एक से अधिक समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, उसके अलावा से अगला पॉइंट है मेरे पास। अगर तुम लोग ध्यान दो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आवेश से बाहर निकलता हुआ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस वाले आवेश से बाहर निकलता हुआ प्लस वाले आवेश से बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगा। ओहो, यहां पर आएगा। यस सर, यहां पर आएगा। देख लो, हर एक जगह पे आपका फील्ड बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। देखो, दिख रहा है? हाँ सर, हर एक जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी निकल रहा है। अब अगर ध्यान दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है और समविभव पृष्ठ बने हैं, कौन कौन से? देखो, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों ही मेरे पास थे समविभव पृष्ठ। और जो तीर निकल रहे हैं वो मेरे पास विद्युत बल रेखा है। ये मेरे पास है, क्या है पास? विद्युत बल रेखा है। अब अगर ध्यान
ध्यान दोगे तो आपका समविभव पृष्ठ बल रेखा के साथ कितना 90 डिग्री कोण पर है। और हाँ सर देख लो आपका फील्ड लाइन ऐसा है, सरफेस ये गोल गोल, ये गोल गोल। हाँ सर सरफेस विद्युत बल रेखा के साथ कितना 90 डिग्री कोण पर है। ओहो 90 डिग्री, इधर भी है इधर भी है, यहां भी है यहां भी है, यहां भी है यहां भी है। मतलब सरफेस के हर एक बिंदु पे समविभव पृष्ठ हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। ओ हो बात बढ़िया है। तो यहां पे चाहो तो ये पॉइंट हम लोग और ऐड कर लेते हैं। रुक जाओ यार, सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक से चलेगा। ओके ओके ओके। अब ध्यान समझते हैं स्टार पॉइंट जो हमने एक क्वेश्चन देखा भी था। समविभव पृष्ठ का मतलब है ऐसी सरफेस जहां पे विभव कांस्टेंट है। विभव मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। और कार्य का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि किसी आवेश को ले जाते हैं एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, तो इतना काम करना पड़ता है। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक ले जाते हैं तो इतना काम मुझे करना पड़ता है। सब बात करेक्ट है। तो इस नियम के अनुसार हम क्या कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को चलाने में जो कार्य होता है वो हमेशा ही जीरो आता है, क्योंकि विभव समान होता है। विभव समान होगा तो कार्य कितना, जीरो आएगा ऑलवेज। अब ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। मैंने आपको फिलहाल सिर्फ एक डायग्राम बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी डायग्राम देखेंगे। आज के प्रोग्राम की कहानी को हम लोग यहीं पे करेंगे दी एंड। उम्मीद है आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द नहीं आएगा। ठीक है। चलो भाई ठीक है, बाकी मिलता है अगली बार। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम्स, बाय बाय।